Hello students, welcome to Rising Quant. Let's see the converse of isosceles triangle property in this video. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर एक ट्रायंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर हों तो वो ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं. सब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल. Suppose these are the two equal sides AB and AC. तो AC के सामने वाला एंगल AB और AB के सामने वाला एंगल दोनों AC, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे. सॉरी, एंगल B और एंगल C will be equal to each other if the sides AB and side AC are equal. ओके, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बेसिकली यही होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, और दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स यानी ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे. अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स. अभी जो सीधी बात है वो ये कहती है कि भाई अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल ऑपोजिट होंगे. अब कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर एंगल्स, दो ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, then the sides opposite to these angles will be equal. So this is the converse. तो इसी कन्वर्स को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट्स सी कि हमें इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या करना है. तो चलो अभी शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले इसका गिवन प्रूफ लिख लेते हैं, गिवन और टू प्रूफ एवरीथिंग. तो व्हाट वी हैव गिवन, गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में. मार्क्स अगर अच्छा चाहिए तो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं, हाँ, बट कट जरूर जाएंगे अगर नहीं लिखो. ओके, सॉरी. हाँ जी, तो हमें गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल ए को बाइसेक्ट किया गया है, और बाइसेक्टर का नाम दिया गया है एडी. ओके, एंगल एडी बाइस, अच्छा आप देखो, एंगल एडी अगर बाइसेक्टर है तो मैं अगर इस एंगल को नाम दे दूं एंगल 1 और इस एंगल को नाम दे दूं एंगल 2, तो ये 1 और 2 बराबर हो जाएंगे. बिकॉज हमारा एंगल कौन कौन सा, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ये. जो ए डी है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ए को दो बराबर भागों में. ठीक है जी. और हमें क्या इक्वल गिवन है, ए डी जो है परपेंडिकुलर भी है साइड बी सी पर. हम एक चीज और ये लिख सकते हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी. ये भी हो गया. ठीक है जी. और क्या गिवन है हमको, अच्छा, ए डी परपेंडिकुलर है तो हमें एक एंगल और पता चल गया कि एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी, ये दोनों 90 डिग्रीज के एंगल होंगे. क्योंकि ए डी जो है, ये ए डी, ये परपेंडिकुलर है इस बी सी के. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा. मतलब एंगल, दिस एंगल, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी दोनों 90 डिग्री के होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों 90 के ही हैं. ठीक है, चलो ये हमारा गिवन हो गया. हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, वी नीड टू प्रूव that AB equals to AC, AB equals to AC प्रूफ करना है. एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. ठीक है जी, कर देते हैं, क्या टेंशन है, बैठे हैं हम इसीलिए भी. अब आ जाओ इसका प्रूफ. ओके, तो हम ट्रायंगल्स लेंगे अगेन. ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए डी सी. तो सबसे पहला ट्रायंगल हमने लिया बी ए डी. ट्रायंगल में एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी.
क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया गिवन से, ठीक है। फिर हमें दिख रहा है साइड ए डी दोनों में कॉमन है, दिस साइड ए डी है जो परपेंडिकुलर है पाई बी सी पर, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है जी, ये भी ठीक है। अब और तीसरी चीज, एक और चीज लिखी है मैंने गिवन में, मैंने लिखा है एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। कैसे? बिकॉज ईच ऑफ देम इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी साइड ए बी एंड साइड ए सी को मैं प्रूव कर देता हूं इक्वल बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जरा इसको ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या प्रूव कर दिया है कि साइड ए बी यानी दिस साइड इज इक्वल्स टू साइड ए सी, और ये दोनों साइड्स जो है ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ऑपोजिट साइड्स जिस ट्रायंगल की इक्वल होती है दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस ए बी एंड ए सी टू opposite sides are equal, hence triangle ABC is an isosceles triangle। तो यहाँ पे हो गया आपका ये एग्जाम्पल खत्म, और इसको आप कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी कह सकते हो, कन्वर्स ऑफ इक्वल एंगल थ्योरम भी कह सकते हो, और एज अ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यू आर रेडी टू सॉल्व दिस। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।